वेलकम टू फॉरेक्स फ्यूजन। फॉरेक्स फ्यूजन का मकसद सिर्फ ना कि लोगों को ये समझाया जाए कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। हमारा एजेंडा ये है, मकसद ये है, गोल ये है कि ये मार्केट बेसिकली काम कैसे करती हैं, किन प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ये चलती क्यों हैं, इसमें स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते क्यों हैं, इसके पीछे की जो डीप टेक्निकल साइंस है वो बताई और समझाई जाए, ताकि ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ट्रेड ना करे बल्कि मार्केट को रीड कर सके कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। ना कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बल्कि इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और बाकी सेगमेंट्स के ऊपर भी इन डेप्थ इन डिटेल तवज्जो दी जाती है, जिनके बगैर एक कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। आज का ये सेशन हमारा अरेंज करने का जो मकसद है, एक मास्टर क्लास। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम है मोहम्मद अलियान सुहेल। आज का इस डेमो लेक्चर को अरेंज करने का जो रीज़न है, जो मकसद है, वो ये है कि कीपिंग इन व्यू जो मार्केट के अंदर जिस तरह से स्कैमर्स हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अपनी मेंटोरशिप सेल करते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग उनको तस्दीक किए बगैर परचेज भी कर लेते हैं, और एट द एंड उनका रिजल्ट ये निकलता है कि वो प्रॉफिटेबल उसके बाद भी नहीं हो पाते, मार्केट को समझ और रीड फिर भी नहीं कर पाते। इस सेशन का मकसद ये है कि आप किसी भी इन पेड मेंटोरशिप को एनरोल करने से पहले, इवन हमारी पेड मेंटोरशिप को भी एनरोल करने से पहले, एक दफ़े इसको एसेस करें कि हम लेवल ऑफ नॉलेज जो शेयर कर रहे हैं, आया वो कारआमद है, आया वो वर्थ इनफ है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, और क्या वो वैल्यू टू मनी है। आज के सेशन के अंदर जो हमारे पेड मेंटोरशिप में जो टोटल नॉलेज है उसका 5 से 10% सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो 5 से 10% भी देख के आप हैरान हो जाएंगे कि मार्केट किस तरह से उन मामलात पे और उन असूलों पे पूरे पूरे तरीके से चलती है, और आज से नहीं, पिछले 20 सालों से वैसे ही चलती आ रही है और आज से भी ऐसे ही चल रही है। हम आपको इस चीज़ की तस्दीक और इस चीज़ के एविडेंसेस पिछले कई सालों पुराने चार्ट से लेके टिल डेट अब तक दिखाएंगे, लाइव चार्ट्स के ऊपर। आज के इस डेमो सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, हमारा मानना यह है कि मार्केट एक कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम पे चलती है। मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं होता, कोई मार्केट को बैठ के चलाता नहीं है, जो हम अक्सर सुनने में आता है, और हमें कहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया गया, हम लोगों को स्टॉप आउट कर दिया गया, और कोई बहुत बड़ा बैंक जो है वो प्रॉफिट हमारे बदले में कर गया, उसने नीचे जाके हमारा स्टॉप लॉस पहले उड़ाया। हाँ, अल्टीमेटली प्रॉफिट कोई कर रहा होता है, लेकिन जो आपके पास एक चार्ट पे कैंडल्स चल रही और प्रिंट हो रही हैं, वो एक एल्गोरिदम के थ्रू प्रिंट हो रही हैं जो इतनी सिंक्रोनाइजेशन में है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको उसके ऊपर में एविडेंस दूंगा इसका, कि कैसे M1 के चार्ट से लेके अगर आप डेली के चार्ट तक भी चले जाएं तो तमाम टाइम फ्रेम बिल्कुल वेल अलाइंड चलते हैं, और प्रॉपर हर टाइम में एक जैसी ही प्राइस डिलीवर होती है। अगर मार्केट ने M1 की 15 कैंडल्स बुलिश बनाई हैं, तो जहां से उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, M15 की कैंडल एज इट इज वहीं से ओपनिंग और क्लोजिंग करके वैसी की वैसी ही प्रिंट होगी बुलिश में। और जब M15 की 4 कैंडल्स बुलिश बनती हैं, तो एज इट इज H1 की कैंडल भी बुलिश वैसे ही प्रिंट होगी, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम वैसे ही होगी जैसे M15 की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी और फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी। अगर कोई कहता है कि नहीं, ये कोई बंदा बैठ के पीछे इस मार्केट को चलाता है और डिलीवर करता है, तो मेरा उससे सिंपल सा एक सादा सा सवाल है कि अगर आपको M1 का चार्ट चलाने के लिए दे दिया जाए तो आप इसको कैसे चलाएंगे। और मैं कहता हूँ आप चला भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आप एक इंसान हैं, ना आपको नींद आती है ना आपको ऊँग आती है। M1 का सिर्फ चार्ट आपने प्रिंट नहीं करना, बल्कि उसको लम्हा ब लम्हा हर सेकेंड मार्केट को ऊपर नीचे करके, कैंडल तो जब फॉर्म हो जाती है तो उसमें एक ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस शो हो रही होती है। बट द फैक्ट इज कि वो तो हर सेकंड चल रही है और हर सेकंड कैंडल ऊपर नीचे हो रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा इसको बैठ के डिलीवर कर रहा है, और वो उसको ना नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना दुनिया का कोई दूसरा काम है। अगर फिर भी आप कोई सुपर ह्यूमन है और आपने M1 के चार्ट को प्रिंट करना शुरू भी कर दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बंदा
मतलब कोई भी ह्यूमन, उसको हम एनोनेट कर रहे हैं ए से या एक्स से। एक्स बंदा जो बैठ के M1 के चार्ट को डिलीवर कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, और वाई बंदा जो बैठ के M5 के चार्ट को डिलीवर कर रहा है और प्रिंट कर रहा है, इन दोनों के बीच में इतनी सिंक्रोनाइजेशन कैसे? क्या अगर इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता तो फिर तो गलती होनी चाहिए थी ना। M1 के अगर बुलिश चार्ट या बुलिश चार कैंडल, पांच कैंडल्स आपने प्रिंट कर दी, तो M5 वाले को वहां पे कभी कभार गलती से बेरिश कैंडल भी प्रिंट कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो इस बात की तस्दीक के लिए काफ़ी है कि ये एक मुकम्मल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर से एक कंट्रोल्ड मार्केट है, एल्गोरिदम के थ्रू जो चल रही है। हमने करना ये होता है इसमें कि जब मार्केट को हमने मान लिया कि एक एल्गोरिदम पे चलती है, तो हमने सिर्फ उस एल्गोरिदम को समझना है और उसकी डायरेक्शन में काम करना है। जहां हम लोग लॉसेस कर रहे हैं, वहीं पे हम उसमें प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। और इसी में आपको पता चलेगा कि आज तक जितने आपने फ्री कोर्सेज लिए हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा, जिस मर्जी वेबसाइट पर पढ़ा, जो जो कंटेंट आपको मुफ्त में दिया गया, वो दिया ही इसलिए गया ताकि आप अपनी ट्रेड करें, और जहां आपने स्टॉप लॉस रखना है उस स्टॉप लॉस को उड़ाना ही तो मार्केट का मकसद है। या अभी आपको आगे चल के इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तभी हर बंदा आपको यही कहता नजर आता है कि यार ऐसा लगता है कि जहां हम ट्रेड करते हैं, मार्केट वहीं से हमारे अगेंस्ट जाती है और अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर हमारी फेवर में चली जाती है। तो ये महज होना इत्तेफाक नहीं है, इट इज डिजाइन टू डू सो। इसको डिजाइन किया गया है ऐसे ही करने के लिए। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम जिन मेथड्स को यूज करके फॉलो कर रहे हैं, मार्केट ने उन्हीं मेथड्स को उड़ाना इसलिए है ताकि हमारा, आपका, या जितने भी रिटेल ट्रेडर कॉन्सेप्ट हैं उनका लॉस हो सके। और जो इस एल्गोरिदम को समझता है वो इस डायरेक्शन में काम करते हुए वो प्रॉफिटेबल हो सके। एक चीज, इस एल्गोरिदम किस कानून पर चलता है, ये आपको मेंटोरशिप में समझाया जाएगा। ओवरऑल हमारा जो पेड कंटेंट है उसके अंदर क्या कोर्स कंटेंट है पूरा वो समझाया जाएगा। और मैं आपको एक चीज यकीन दिलाता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द सेशन, जो कि 35-40 मिनट का होने वाला है अभी, एटलीस्ट आप भी इस फ्री सेशन से भी इतने कैपेबल इनफ हो जाएंगे कि आप मार्केट की नेक्स्ट प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकेंगे, जज कर सकेंगे, समझ सकेंगे, और खुद उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कि उसमें डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया पेड मेंटरशिप का सिर्फ 5 से 10% है। लेकिन एटलीस्ट मार्केट चलती के नसूलों पे वो आपको समझ आ जाएगी। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें डेली $7.5 ट्रिलियन का काम होता है। लेकिन इसकी एक तल्ख हकीकत ये भी है कि 90 to 95% ट्रेडर इसके अंदर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। वो अपना कैपिटल इसके अंदर लूज कर रहे हैं, और पूरा पूरा कैपिटल जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 95% ट्रेडर इसमें अपना लॉस कर जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ही ये कि ना इल्म सही लिया, ना नॉलेज सही लिया, और ना पता कि ट्रेड को करना कैसे है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एविडेंस है इस चीज़ को, जो एल्गोरिदम की बात मैंने क्लेम की थी उसको सिर्फ दिखाने के लिए इसको लगाया गया। अगर आप लोगों को वहाँ थियोरेटिकली बात समझ ना आई हो, ये M15 का चार्ट है, और ये M15 की एक कैंडल को लिया गया। ये कैंडल 7 अगस्त 2024 0000 UMT माइनस UTC-4 के ऊपर ये टाइम लिया गया। 15 मिनट की कैंडल जहां पे ओपन की गई, और जहां पे ये मार्केट ने लो क्रिएट किया, जहां मार्केट ने इसको क्लोज किया, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे हमने एक सीधी लाइन लगा के प्राइसेस को मार्क कर लिया। और उसके साथ ही हमें टाइम का भी पता है, जो 0000 के ऊपर आपके पास ये कैंडल स्टार्ट हुई, तो 15 मिनट बाद 0015 पे कैंडल कंप्लीट हो गई। तो सेम गोज विद जब आप M15 से M1 में जाते हैं। आई होप कि आप सब ट्रेडर्स को इतना तो आइडिया होगा। ये सिर्फ मैं आपको जो एल्गोरिथमिकली बात कर रहा था कि कैसे तमाम टाइम फ्रेम्स फ्रैक्टल हैं और हर टाइम फ्रेम परफेक्टली डिलीवर कर रहा है। 7 अगस्त 2024 को 0000 पे ये M1 की कैंडल स्टार्ट हुई, और इसने एग्जैक्ट 1 2 3 4 15 तक ये कैंडल्स प्रोड्यूस की। 15th कैंडल की जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम 2389.35। बाय द वे गोल्ड का चार्ट है जो मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, 2389.355। तो ये सेम दोनों वही क्लोजिंग प्राइसेस हैं जो M15 के चार्ट में भी 15 मिनट बाद क्लोज हुई, और हमारे इस चार्ट पे भी 0015 के ऊपर क्लोज हुई।
इसी तरीके से अगर इसकी ओपनिंग प्राइस की बात करें जो कि 0000 पे है, दैट इज अगेन एग्जैक्टली द सेम 2386.06 एंड 2386.06। तो ये दोनों का बराबर होना महज इत्तेफाक नहीं है, ये बराबर दोनों इसलिए हैं क्योंकि इस मार्केट को कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू ही कंट्रोल और रन किया जाता है। अब अगर मार्केट एल्गोरिदम के ऊपर चल रही है तो उस एल्गोरिदम पे चलने के लिए उन्होंने डेफिनेटली इफ्स एंड दैट्स में बहुत सारे उसके रूल्स और कवानीन डिफाइन किए हैं, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बगैर कमांड के नहीं चल सकता, नहीं ऑपरेट किया जा सकता। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 5 से 10% सिर्फ उस पेड मेंटोरशिप का आपके सामने पेश करने लगे हैं, और वो पेड मेंटोरशिप का 5 से 10% सिर्फ ये है हमारे पास अभी कि मार्केट में जो प्राइस डिलीवर की जाती है, जो मार्केट में प्राइस की डिलीवरी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ महज दो कानून पे चलती है, उसमें तीसरा कोई कानून नहीं है। दो कानून जो हैं उनमें एक है मार्केट का काम हाइज एंड लोज को उड़ाना। जब भी आपके पास एक चार्ट बनता है उसमें कुछ हाइज बनते हैं और कुछ लोज बनते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली इसने सिर्फ इन लोज और हाइज को उड़ाना। और जब भी कोई इसमें एनर्जेटिक मूव आती है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, नीचे आके इसने इस लो को उड़ा दिया, और उसके बाद फिर मार्केट ने एक एनर्जेटिक जब मूव ली तो इसके अंदर एक गैप क्रिएट होता है। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप, गैप इम्बैलेंस के नाम से जानते हैं। ये इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये सब अब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाया जाएगा, अभी सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। मार्केट के सिर्फ ये दो काम हैं कि या तो हाइज एंड लोज को उड़ाती है, या फिर इम्बैलेंस को रीफिल, गैप को रीफिल करती है, जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है उसको रीफिल करती है। दैट्स इट, मार्केट का कोई तीसरा काम है ही नहीं। रिटेल ट्रेडर कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम और मसला ये बनता है कि जब भी मार्केट लेट्स सी इस जगह से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही होती है, वो इस जगह को अपनी रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, और जिस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गई मार्केट, उस एरिया को वो अपनी सॉरी इस एरिया को रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, इस एरिया को अपनी सपोर्ट मार्क करते हैं। और अगेन जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस, ये जो हाइज बने हुए हैं, इनको तो मार्केट का मकसद ही उड़ाना है, इसलिए 95% लोग सिर्फ इसमें लॉस करते हैं। वो इस रेजिस्टेंस को सामने मद्देनजर रखते हुए, या इस रेजिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जब प्राइस इधर जाती है तो वो इस रेजिस्टेंस से मार्केट को सेल करने की कोशिश करते हैं, और वो देखते हैं कि उनका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हो जाता है, या वो इस रेजिस्टेंस से सेल करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और हम अगेन यही चीज देखते हैं कि मार्केट का यहाँ पे कोई इत्तेफाक नहीं है, मार्केट में मार्केट ऊपर जाती है, जिसने भी इस एरिया को सप्लाई एरिया मार्क किया या रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया और सेल किया, उसने इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दिया। मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाती है, स्टॉप हंट करती है, और उसके बाद जो आपकी सेल की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में सीधी वापस आ जाती है। और ये काम कुछ एक दफा नहीं, हर दफा होता है, हर ट्रेडर के साथ होता है। और अब हम जब चार्ट्स पे आगे चलेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम तो 20 साल से ऐसे ही हो रहा है, हमने सिर्फ इसको रीड नहीं किया था। इसी तरीके से जब मार्केट एक एनर्जेटिक मूव ले रही है तो ये जो ग्रे एरिया डिजाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ एक गैप क्रिएट होता है। तो मार्केट का एक तो काम हो गया इस हाई को और इस लो को उड़ाना, जो कि इसने इस लो को यहाँ उड़ाया और इस हाई को यहाँ उड़ाया। लेकिन दूसरा इसका काम सिर्फ महज ये है कि इस बनने वाले गैप को रीफिल बैक करना और फिर डायरेक्शन में चल पड़ना। इसी वजह से मार्केट सिर्फ जब हाइज एंड लोज को उड़ाती है और गैप्स को रिफिल करती है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। अब वो स्ट्रक्चर, आज तक ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर करके सब दिखा चुके हैं, लेकिन आया ये स्ट्रक्चर बनता क्यों है ये ना किसी को पता, ना किसी ने उसको एक्सप्लेन किया सही से। मार्केट के पास ये मुसलसल ये वाले हाइस प्रोड्यूस है, जिन लोगों ने इनको सप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस मान के सेल किया उनके सीधे सीधे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। एंड द रीजन कि मार्केट हमेशा जब स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट लेती है, फिर एक्सपेंशन करती है। तो सवाल ये है कि आया ये रिट्रेसमेंट यहीं से क्यों वापस चली जाती है। कुछ लोग इसको फिब पे लगा के 50% मार्क करते हैं, वो समटाइम 50% से जाती है, समटाइम 60% से, समटाइम 70% से, समटाइम वो 30% से चली जाती है। तो उसने कहाँ से जाना है ये डिसाइड करेगा यहाँ बनने वाला फेयर वैल्यू गैप। सिर्फ इस बिना के ऊपर ही आपके पास स्ट्रक्चर बनता है और मार्केट चलती है। मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को या तो रिफिल करने के लिए आ रही है, या फिर अपने हाइज और लोस को उड़ाने के लिए। इस केस में क्योंकि अप ट्रेंड है तो मार्केट मुसलसल अपने हाइज को उड़ा रही है। मैं एक दफा इसको क्लीन करके दोबारा दिखा देता हूँ।
मार्केट ने हाई बनाया, नीचे आई, एक गैप था। मैंने आपको दो ही असूल बताए ना, कि या तो गैप को रिफिल करती है या हाईज एंड लोस को उड़ाती है। तो अब ट्रेंड है तो हाईज को उड़ा रही है। हाई बनाया, गैप को रिफिल किया, हाई को उड़ा दिया। फिर ऊपर जाके वापस मार्केट आई, गैप को रिफिल बैक किया और ऊपर जाके अपने हाई को उड़ा दिया। फिर ऊपर से वापस आई किधर, गैप को रिफिल करने, गैप को रिफिल किया और ऊपर जाके हाई को उड़ा दिया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या है गैप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो कि कैंडल स्टिक्स की सूरत में भी आपको आगे दिखाया जाता है। इस चीज को लेकर परेशान ना हो। इसी तरीके से जब मार्केट बेरिश चल रही है तो मार्केट हमेशा अब आपके पास हाईज एंड लोज में से लोज को उड़ाएगी और गैप को रिफिल बैक करेगी। तो ये मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ये मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट रिट्रेस बैक करके फेयर वैल्यू गैप में गई, गैप से फिर नीचे आके उसने इस लो को उड़ा दिया। फिर मार्केट नीचे आई, एक फेयर वैल्यू गैप था। अब यहाँ पे कोई 50% तक मार्केट नहीं गई, 50% इस मूव का यहाँ पे पड़ा हुआ था। वो 30% तक उसके पास एक फेयर वैल्यू गैप होगा, वहीं से ड्रॉप करके उसने लो को उड़ा दिया। एक दफा फेयर वैल्यू गैप को समझ लें तो आपको ये मजीद आसानी होगी समझने में। फेयर वैल्यू गैप आपके पास ऐसे बनता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मूव, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट ने बुलिश मूव ली, तो जैसा मैंने आपको बोला कि मार्केट के दो ही काम है। मार्केट ने यहाँ जितने हाईस क्रिएट किए हुए, एक हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ, एक स्विंग हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ, एक स्विंग हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ। मार्केट का एक तो काम है हाईज एंड लोस को उड़ाना, तो इन बुलिश केस सिनेरियो ने यहाँ पे हाईज को उड़ाया। और साथ जो मार्केट ने एक एनर्जेटिक मूव दी, उधर मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया। अब वो गैप आइडेंटिफाई कैसे होगा, वो हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थ्री कैंडल्स को यूज करना है। कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री। जब भी कैंडल नंबर टू मोमेंटम से ऊपर जाएगी और कैंडल नंबर वन का विक हाई और कैंडल नंबर थ्री का विक लो आपस में मिलेंगे नहीं वापस आके, इधर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो गैप क्रिएट होगा इसको आप कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको आप इम्बैलेंस भी कहते हैं, इसको गैप्स भी कहते हैं, और इसको बाय वाली साइड पर बनने वाले फेयर वैल्यू गैप को BISI भी कहते हैं। आसानी के लिए अभी सिर्फ डेमो लेक्चर है, हम बहुत तफसील में नहीं जाते। आप सिर्फ इसको एक गैप या फेयर वैल्यू गैप FVG के नाम से जान लें। कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझा दूं। जब भी कोई एनर्जेटिक मूव आती है, कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री, कैंडल नंबर वन का विक हाई और कैंडल नंबर थ्री का विक लो, अगर ये दोनों आपस में मिले नहीं है वापस आके, जो कैंडल नंबर टू एनर्जेटिक मूव ली है जिसने, तो ये बीच में एक गैप है जहां पे, जिसको अभी रिफिल बैक होना जरूरी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं सेल वाली साइड पे, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास बाय का होगा तो आपको फिर बाय के देखने हैं। यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, अभी आपके सामने स्ट्रक्चर तो है नहीं। सेल वाली साइड पे फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए इन तीन कैंडल्स को स्टडी करें। कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री। कैंडल नंबर वन का विक लो और कैंडल नंबर थ्री का विक हाई, इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों आपस में कैंडल्स या विक्स मिल ही नहीं आके, कैंडल नंबर वन और थ्री, तो ये गैप एक फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। और मार्केट इसमें ऐसे ही चलती है और ऐसे ही ऑपरेट करती है कि जब भी ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, नेक्स्ट कैंडल ने इसमें टैप इन किया और फिर ड्रॉप कर गई नीचे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो अब हम इसको जरा मजीद डिटेल से दोबारा देख लेते हैं कैंडल्स की सूरत में। जैसा मैंने आपको बोला BISI और SIBI, तो आपको भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के नाम से जाने। बाय वाली साइड पे बुलिश ग्रीन या ब्लू कैंडल में आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा, और सेल वाली साइड पे या सेल स्ट्रक्चर में ब्लैक या रेड कैंडल में आपका फेयर वैल्यू गैप बनेगा। फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का तरीका वही तीन कैंडल पैटर्न में, कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री। कैंडल नंबर वन का विक हाई, कैंडल नंबर थ्री का विक लो, इन दोनों के बीच में बनने वाला गैप एक फेयर वैल्यू गैप है। और सेल वाली साइड पे भी कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री, कैंडल नंबर वन का विक लो और कैंडल नंबर थ्री का विक हाई, इन दोनों के बीच में बनने वाला गैप एक फेयर वैल्यू गैप है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम आ गए लाइव चार्ट पे, और ये लाइव चार्ट आपके सामने खोला गया है 2016 से। ये वीकली का चार्ट है। एक बड़े टाइम फ्रेम में दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट कई सालों से बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे ही चल रही है। परेशान ना हो, आगे चल के आपको छोटे टाइम फ्रेम्स में भी यही चीजें होती दिखाई जाएंगी। हम इधर से मार्केट को जब देखते हैं और रीड करने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ से इस एरिया को बाय समझ सपोर्ट समझ के बाय करते हैं या डिमांड समझ के बाय करते हैं, या इस एरिया को डिमांड और सपोर्ट समझ के बाय करते हैं,
उनका कहना और समझना और मानना ये होता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे गई है, क्योंकि वो अपना स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। वो कहते हैं मार्केट नीचे गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद मार्केट तो हमारी डायरेक्शन में चली गई। हालांकि मार्केट का ये नीचे जाना महज कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि मार्केट का काम है या तो लोज और हाइस को उड़ाना, या फेयर वैल्यू गैप्स को रीफिल बैक करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मार्केट ने 2015 से लेकर 2017-18 तक यही काम किया। फिर हम 2020, 21, 22, 23, 24 पे भी आएंगे आगे। जब मार्केट को बाय की डायरेक्शन में ही जाना था, तो इसको यहाँ पे मसला और मुसीबत क्या पड़ी थी, इस लो से नीचे जाने की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके बाद अल्टीमेटली बाय में आने की। रीजन ये थी कि यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको फ्री में मिले, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, सपोर्ट का कॉन्सेप्ट था, या जितने भी आपके प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स थे, उसमें आपने इसको यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, आपने अपना सेफ स्टॉप लॉस को इधर ही रखा। मार्केट नीचे गई, सबके स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और मार्केट ने जब सबके स्टॉप लॉसेस को हंट किया, तो यहाँ जो लोग एल्गोरिदम को समझते हैं उन्होंने बाय किया, और उन्होंने यहाँ से बेपनाह प्रॉफिट और मुनाफा कमाया। एल्गोरिदम को डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है ताकि हर रिटेल ट्रेड का कॉन्सेप्ट का बंदा इसमें रहते हुए लॉस करे, और अल्टीमेटली जो एल्गोरिदम को समझते हैं वो प्रॉफिट करें। यहाँ मार्केट ने एक लो को उड़ाया, और मार्केट ने यहाँ से अगेन ऊपर मूव ली, और एक एनर्जेटिक मूव के साथ मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर मूव करते हुए मार्केट ने इन तीन कैंडल्स को स्टडी करें, तो जो एनर्जेटिक मूव है इसमें कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री, द विक हाई ऑफ कैंडल नंबर वन, विक लो ऑफ कैंडल नंबर थ्री, इन दोनों के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। तो हमने सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया। अब क्योंकि हमारा क्लेम ये है कि मार्केट आपके हाईज एंड लोज उड़ाते हैं, दिस इज द टास्क ऑफ द मार्केट। जब मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, थोड़ी देर बाद ऊपर जाके विक की सूरत में इतना सा ऊपर निकल के इस हाई को उड़ा देती है। रीजन क्या थी कि अगर किसी ने इस एग्रेसिव बाय को देख के भी इतना ज्यादा यहाँ से सेल करने की कोशिश भी की, इसको रेजिस्टेंस समझते हुए, याद रहे कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसको डेली H4 में जाके देखेंगे तो आपको मल्टीपल सप्लाई और रेजिस्टेंस नजर आएगी इधर। किसी ने इसको सेल करने की कोशिश की, तो मार्केट अल्टीमेटली चुप करके ऊपर आई सुकून से। एल्गोरिदम ही ऐसे काम कर रहा है, और आपके तमाम सेल के स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया। अब जब उसने यहाँ पे सेल के स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आई। जब नीचे आई तो फिर अगेन वीकली में भी और डेली H4 में देख के लोगों ने इसको फिर रेजिस्टेंस और सप्लाई मार्क किया, और यहाँ से सेल करने की कोशिश की। मार्केट ने अगेन यही काम किया, ऊपर जाके इस हाई को उड़ा दिया। जैसा मैंने आपको बोला कि एल्गोरिदम का काम ही है कि वो हाईज एंड लोज को उड़ाता है और फेयर वैल्यू गैप्स को रिफिल बैक करता है। इस हाई को उड़ाने के बाद मार्केट फिर दोबारा आपकी डायरेक्शन में सेल में ही आ गई। अगर इसको सेल में गिर के यहाँ तक आना ही था, तो सर ये यहाँ कहीं से गिर जाती, इसने ऊपर जाके हमारा सेल का किया हुआ स्टॉप लॉस पहले जरूर उड़ाना था। जी बिल्कुल, क्योंकि मार्केट काम ही ऐसे करती है। हाई उड़ाने के बाद मार्केट ने जो एक इंटरम लो आपके पास ड्रॉ किया था, बनाया था, मार्केट अल्टीमेटली नीचे आती है और आपके इस लो को भी उड़ा देती है। इस लो को उड़ाने का मकसद क्या है, एल्गोरिथम काम ही ऐसे करता है, हाईज एंड लोज को उड़ाते हैं, फिर वैल्यू गैप्स को रिफिल बैक करता है। अल्टीमेटली लो को उड़ाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, और कितना परफेक्टली इस हाई के स्टॉप लॉसेस को हंड करती है इस छोटी सी विक की सूरत में। अभी छोटी सी विक आपको वीकली में नजर आ रही है, तो डेफिनेटली किसी ने इस पे जितना मर्जी सेफ स्टॉप लॉस रखो वो हंड हो जाएगा। और हाई को हंट करने के बाद यहाँ पे आपको अगर ये तीन कैंडल्स के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री, द विक हाई ऑफ कैंडल नंबर वन एंड विक लो ऑफ कैंडल नंबर थ्री, इट्स फेयर वैल्यू गैप। हाई को लेने के बाद मार्केट नीचे आती है, एक विक की सूरत में फेयर वैल्यू गैप को रिफिल बैक करती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, अब आपको बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप आपके पास तब तक वैलिड रहता है जब तक मार्केट कैंडल इसके नीचे आके क्लोज ना कर जाए। अदरवाइज मार्केट इसमें जितनी मर्जी दफा टैप इन करे तो वो यूज किया जा सकता है फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पे भी मार्केट ने ऊपर एक हाई क्रिएट किया, थोड़ी देर बाद नीचे आके फिर अगेन उसने हाई को उड़ाया, जिसको एक मजाक में हम डिस्कशन में ये कहते हैं कि मार्केट मेक श्योर करती है गिरने से पहले कि कोई सेलर बाकी रह तो नहीं गया। अगर कोई रह भी गया तो उसको भी स्टॉप हंट करेंगे, और उसके बाद मार्केट गिरेगी। अब मार्केट गिर के अगर आप ओवरऑल यहाँ तक स्ट्रक्चर को समझ लिया है, तो आप ये देखें जो हमने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, मार्केट अल्टीमेटली गिर के इसमें आई और यहीं से वापस क्यों गई, इसको ये यहाँ से वापस क्यों नहीं गई है, इससे ज्यादा नीचे क्यों नहीं आ गई। जिसको मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो ऐसे बनाती है, आखिर वो क्यों बनाती है, क्योंकि उसके पास एक फेयर वैल्यू गैप होता है जिसको वो रिफिल बैक करने आती है। तो सेम गोज विद, यहाँ उसके पास एक फेयर वैल्यू गैप था,
ये सिर्फ उसको रिफिल बैक करने नीचे आई है। सवाल लेकिन ये है कि क्या इसको जब रिफिल बैक करने आई है तब एल्गोरिदम ने काम किया? जी बिल्कुल किया। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था मार्केट को। मार्केट ने यहाँ पे आपके पास क्या किया दोबारा? मार्केट सिर्फ ऊपर गई। अब जब उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, अभी उसकी डायरेक्शन नीचे सेल वाली साइड पे है। तो अभी तक हाईज उड़ रहे थे और अब आपके पास लोज उड़ेंगे, तो मार्केट ने एक ये लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई और नीचे आके खूबसूरती के साथ इस लो को उड़ा दिया गया। फिर मार्केट रिट्रेस बैक करके ऊपर गई और मार्केट सीधी सीधी नीचे आई और उसने आके इस लो को उड़ा दिया। इस लो को जब उसने मोमेंटम के साथ उड़ाया, तो इन तीन कैंडल्स को स्टडी करें, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। तो आपको यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, विथ लो ऑफ कैंडल नंबर 1, विथ हाई ऑफ कैंडल नंबर 3। ये जो कैंडल नंबर 3 है, ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इसको रिफिल बैक किया और जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में बॉडी की क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मार्केट विक्स बाहर जा सकती है, विक्स बाहर गई, फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट हुई और मार्केट अल्टीमेटली नीचे आके आपके इस गैप को रिफिल बैक कर गई। इसके बाद भी मार्केट एज इट इज आपके एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए ही ऊपर गई। एक बड़े स्ट्रक्चर में तो हमने देख लिया कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को कैसे कंप्लीट किया और कैसे फेयर वैल्यू गैप्स को रिफिल बैक किया और कैसे हाइज एंड लोस को उड़ाया। क्या यहाँ से आगे जाते हुए भी मार्केट ने एल्गोरिथमिकली काम किया है? जी बिल्कुल। मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप बनता क्रिएट होता नजर आया। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, विक हाई ऑफ कैंडल नंबर 1 जो कि ये है, एंड विक लो ऑफ कैंडल नंबर 3 जो कि ये है। बेशक एक छोटा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन जब एल्गोरिदम का असूल ही ये है तो उसको रिस्पेक्ट और फॉलो वैसे ही करता है। फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिफिल बैक किया और ऊपर जाके इस हाई को उड़ा दिया। अगेन मार्केट ने एक ही हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने दोबारा से आके फेयर वैल्यू गैप के अंदर जस्ट टैप इन किया और ऊपर जाके अपने इस हाई को उड़ा दिया। इस हाई को उड़ाने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको देख लें। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, विक हाई ऑफ कैंडल नंबर 1, विक लो ऑफ कैंडल नंबर 3। तो ये जो बीच में फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने दोबारा इसमें टेक इन किया और ऊपर जाके खूबसूरती के साथ मार्केट ने इस हाई को दोबारा से उड़ा दिया। तो दिस इज हाउ मार्केट हम आपके पास आ जाते हैं। वक्त की कुछ कमी होने की वजह से हम लोग अभी, ये मैं करंट मार्केट पे इसलिए इसको डिजाइन और ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ कि कहीं किसी को ये डाउट ना रह जाए कि मार्केट पता नहीं पहले ऐसे चलती थी अब भी ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही। हालांकि मार्केट हमेशा से ही इसी तरीके से ही चलती आ रही है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेंड चलता देखें तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से ही एक ट्रेंड में चल रही है। वो नीचे जाके करती क्या है, ऊपर हाइस को उड़ाती है और नीचे जाके एक फेयर वैल्यू गैप को, जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसको रिफिल बैक करती है। तो लेट्स जंप इनटू द लेटेस्ट टाइम्स, जहाँ आके हम देखते हैं कि मार्केट आया इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से लेके चल रही है। तो अगेन इफ वी स्टार्ट रीडिंग द चार्ट राइट फ्रॉम हियर, तो हुआ क्या मार्केट में कि यहाँ पे रहते हुए किसी ने भी मार्केट को एंटिसिपेट किया कि मार्केट बाई में जाएगी, ड्यू टू दिस कि मार्केट को, उनको समझ आई कि मार्केट सपोर्ट में। और याद रहे अभी तक हम वीकली चार्ट में, अभी हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में अब जाना है हमने। वीकली चार्ट में रहते हुए जब ये बुलिश कैंडल्स बनी तो आपको डेली में भी बुलिश यहाँ पे डिमांड में नजर आएगी। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी ड्रॉ करेंगे। और अगर उन्होंने यहाँ कहीं से भी इसको बाय किया तो मार्केट नीचे गई, उनका स्टॉप लॉस जो कि उन्होंने स्विंग लो के नीचे रखा है उसको लिया और लेने के बाद एज इट इज मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में चली गई। क्या ये बात रैंडम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट तो चलती ही ऐसे है। मार्केट ने अपने स्विंग लो जो बनाया था उसको उड़ाया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मार्केट लो और हाई को उड़ाती है, फिर वैल्यू गैप्स को फिल करती है। यहाँ जितने भी रिटेल कॉन्सेप्ट के लोग हैं जिन्होंने बाय किया वो यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए, लेकिन जो यहाँ पे एल्गोरिथमिकली मार्केट को, मार्केट चलती कैसे अगर वो समझ सकें, तो उन्होंने यहाँ पे इसका वेट किया कि लो कब उड़ा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज की। जब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो अब उसमें लोस के बजाय सिर्फ हाईज उड़ेंगे और फिर वैल्यू गैप्स फिल होंगे। मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट किया, ऊपर जाके मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस हाई को ब्रेक करने के साथ अगर आप लोग यहाँ नोटिस करें तो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 2 के मोमेंटम में कैंडल नंबर 1 का विक हाई, कैंडल नंबर 3 का विक लो। क्या यहाँ पे एक आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? अगर किसी को देखने में मुश्किल हो रही है तो मैं उनके लिए थोड़ा और जूम भी कर देता हूँ इसे। तो क्लियर कट यस, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में उसमें सिर्फ डिग इन किया, टैप किया और टैप करने के बाद मार्केट अल्टीमेटली आपकी बाई साइड पे चली गई। जब मार्केट आपकी बाई साइड के ऊपर गई
तो क्या मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स ड्रॉ किए, बनाए? जी बिल्कुल बनाए। मार्केट ने जब ये आपके पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ने हाई बनाने के बाद नीचे आके इस फेयर वैल्यू गैप को फिल इन किया। और लास्ट हाई कौन सा था मार्केट के पास? यही वाला था, मैं गलत तो नहीं कह रहा। मार्केट ने इस हाई को ऊपर जाके फौरन ब्रेक कर दिया। ये मार्केट हमेशा से ऐसे की ऐसे ही चलती है। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी और समझाई थी कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को मल्टीपल टाइम यूटिलाइज करती है, जब तक कि मार्केट इसके नीचे आके कैंडल को क्लोज ना कर दे। यहाँ कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, मार्केट ने अगेन ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक इंटरिम हाई और बनाया, थोड़ी देर बाद इस हाई को भी उड़ा दिया, जिसको मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एक शुगल के मतलब मजाक की बात में बोला जाता है कि मार्केट में कोई रह तो नहीं गया जिसने सेल, जो सेलर हो हर एक के स्टॉप लॉस उड़ा लिए। उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली उसी फेयर वैल्यू गैप में दोबारा टैप इन की। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आ सकता है कि फेयर वैल्यू गैप तो एक ये भी बना था, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। तो अगेन ये मैं कॉन्सेप्ट का आपको सिर्फ 5% समझा रहा हूँ। मेंटोरशिप में इस कॉन्सेप्ट की भी इंटेल इन डिटेल डेप्थ डिटेल है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ने काम करना है और कौन से फेयर वैल्यू गैप ने काम नहीं करना। ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक टाइम पे होती हैं, किस किस टाइम पे होती हैं, कौन कौन सी चीजें और मॉडल है, वो आपको भी सारा कोर्स कंटेंट में बताया जाएगा। ये सिर्फ 5 से 10% मेंटोरशिप का फ्री यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर में प्रोवाइड किया जा रहा है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो चीज आपको समझाई या टीच की जा रही है वो कोई मामूली चीज नहीं है। वाकई मार्केट साल हर साल से इसी कॉन्सेप्ट पे चलती आ रही है। एनीवेज, इस हाई को बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल इन किया। फिल इन करने के बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं, जो जो भाई इसको देख रहे हैं, कि अब अगला मार्केट का टारगेट क्या होगा? इस पूरे एरिया को देख के जरा मुझे गेस करें। मार्केट ने जब गैप को फिल कर लिया तो मार्केट अब ट्रेंड में है, मार्केट अब क्या उड़ाएगी? हाई उड़ाएगी। तो क्या ये टारगेट आपने सही मार्क किया? जी बिल्कुल ठीक मार्क किया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है यहाँ पे? तो जैसा मैं आपको समझा रहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस इवन डेमो लेक्चर यू वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट मूव। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में काम किया, टैप किया, और मार्केट ने स्ट्रेट अवे ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर दिया। मुझे बताइए, जो विक ऊपर है क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। अब जो मार्केट यहां से नीचे आई, क्या यहाँ पे एल्गोरिदम ने काम नहीं किया? जी बिल्कुल किया। मैं आपको इस जगह को भी रीड करके दिखाता हूँ। जब मार्केट ने यहाँ से नीचे आने का इरादा किया, इस हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, अपना स्ट्रक्चर मार्केट ने सेल में शिफ्ट किया फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसके पास एक बड़ा एरिया था जिसमें उसने टैप इन करना था। मार्केट ने यहाँ से 3 कैंडल्स में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। और कैंडल नंबर 1 का विक लो और कैंडल नंबर 3 का विक हाई, एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट उधर गई, परफेक्टली उसमें टैप किया, और अगला टारगेट उसका क्या था? ये वाला लो। उसने लो को उड़ा दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है यहाँ पे। और अगर आप अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ये फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे विक के साथ होता है उसको हम बैग भी कहते हैं। तो ये मार्केट ने परफेक्टली बैग में टैप किया फेयर वैल्यू गैप के साथ, और अगेन उसका अगला टारगेट क्या था? इस लो को उड़ाना। जब इसने अपना शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीट कर लिया और अपने लॉन्ग टर्म टारगेट के अंदर आ गई, जो विच वॉज फेयर वैल्यू गैप, तो उसके बाद क्या मार्केट ने जो अभी आप लोगों ने टारगेट प्रिडिक्ट किया था इस हाई को उड़ने का, क्या एल्गोरिथमिकली, क्या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे मार्केट ने इस टारगेट को अचीव किया? जी बिल्कुल किया। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट ने अपने स्टाइल में किया? अभी दिखा देते हैं आपको। मार्केट ने यहाँ से बुलिश मूव ली, एक मोमेंटम कैंडल बनी आपके पास, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। विक हाई ऑफ कैंडल नंबर 1, विक लो ऑफ कैंडल नंबर 3। तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। जी बिल्कुल है। मार्केट ने उसमें टैप इन किया और सीधा जाके आपके हाई को ब्रेक कर दिया। तो उसने उस हाई को भी ब्रेक अपने तरीके से ही किया। उसके बाद मार्केट आपके पास दोबारा किसमें आई? एक फेयर वैल्यू गैप में। किस फेयर वैल्यू गैप में आई, मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये एनर्जेटिक मूव नजर आ रही है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का विक हाई और कैंडल नंबर 3 का विक लो, एक फेयर वैल्यू गैप है। आप लोगों को इसमें अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ। जी बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने इस हाई को उड़ाने के बाद नीचे आके इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और अल्टीमेटली जाके फिर किस हाई को उड़ाया? इस वाले हाई को। तो मार्केट तो अपने इसी असूल पे चल रही है और बार बार चल रही है। क्या यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना? जी बिल्कुल बना। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3।
कैंडल नंबर 1 का विक हाई, कैंडल नंबर 3 का विक लो। मार्केट ने जस्ट, अगर आप इसको जूम करके देखें, अगली कैंडल ने जस्ट इसके अंदर डिग इन किया है। ये छोटा सा अगर आप पॉइंट देखें, इस एरिया को टैप किया और स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर चली गई। सो ऑन एंड सो ऑन। इसको आप इवन करंट डेट तक भी अगर मार्केट को रीड कर लें, यहाँ पे मार्केट ने फिर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एक हाई था, मार्केट आई फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया और ऊपर जाके हाई उड़ा दिया। मार्केट दोबारा आई, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब तक फेयर वैल्यू गैप आपके पास मार्केट कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही आके, वो वैलिड है। उसने फिर टैप इन किया और फिर जाके किसको उड़ाया, इस हाई को उड़ा दिया। तो इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन टिल डेट फ्रॉम मेनी ईयर्स, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको पता ही नहीं है कि ये मार्केट चलती कैसे और काम कैसे करती है। बहुत सारे लोगों के लिए गोल्ड का यहाँ तक ऊपर आ जाना बड़ी ही अजीब बात है। कुछ लोग इसके लिए न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ लोग फंडामेंटल देख रहे हैं, बट इट्स ऑल प्रोग्रामिंग, इट्स ऑल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग। मार्केट इसी तरीके से चलती है। अगर आप रिसेंट टाइम में वीकली कैंडल्स को छोड़ के H4 में एक दफ़ा इसको रीड करने की कोशिश करें, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीडीली करता हूँ ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो। अगेन किसी ने इन सपोर्ट पे से इसको बाय करने की कोशिश की, मार्केट ऑल द वे नीचे गई, आपके सारों के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, और स्टॉप लॉसेस उड़ाने के बाद मार्केट ने क्या किया, सेम मोमेंटम दिया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया, हाई ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने, सॉरी, यहाँ मार्केट ने फिर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। कैसे? आई होप कि अब आप लोगों को ये इतना डिटेल में बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी डिटेल से मैंने इसको एक एक चीज को भी एक्सप्लेन करके आया हूँ यहाँ पे। मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाया? कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का विक हाई, कैंडल नंबर 3 का विक लो, इन दोनों के बीच में जो गैप है मार्केट ने वो फिल इन किया और आपका हाई उड़ा दिया। मार्केट दोबारा ही उसी फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, दोबारा किया और स्ट्रेट अवे जाके क्या उड़ा दिया, हाई। इधर मार्केट ने फिर एक एनर्जेटिक मूव दी। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का विक हाई, कैंडल नंबर 3 का विक लो, फेयर वैल्यू गैप बनाया, टैप इन किया, हाई ब्रेक कर दिया। सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब ये काम अब तक टिल डेट मार्केट में एज इट इज हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ भी हुई तो मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया सेल में। इन तीन कैंडल्स को समझें, कैंडल नंबर 1 ब्लैक, कैंडल नंबर 2 ग्रीन, कैंडल नंबर 3। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया, ड्रॉप कर लिया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, टैप इन किया, ड्रॉप कर लिया। तो दिस इज हाउ इट इज। मार्केट इसी तरीके से हमेशा से चलती आई है और मार्केट इसी तरीके से आगे भी चलेगी और चल रही है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको इस चीज को समझना है, और इस चीज को समझते हुए आपने अपने अपना फैसला लेना है कि आया आपने इस पेड मेंटोरशिप के अंदर एनरोल होना है कि नहीं होना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ कि जिस मेंटोर से आप कभी भी मेंटोरशिप ले रहे हो, आप हमेशा उनसे एक सवाल करें। एक जूम सेशन के ऊपर जाके, आप किसी भी लाइव सेशन पे जाके उनसे कहें कि आप हमें जरा अपने अकाउंट्स की तो परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर आप क्लेम करते हैं कि आप खुद एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपको पता है मार्केट्स कैसे चलती हैं, तो सर आपको भी तो फिर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल है जो कि 6 अगस्त 2024 कल तक की है जब मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मेरी सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने की परफॉर्मेंस है। ये अकाउंट मेरा ही है, मेरा ही नाम है इसमें। यकम जुलाई 2024, ये यकम जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का इसमें डाटा है। और ये मेरे ही अकाउंट में मैंने इसमें नेट $2457 का प्रॉफिट अर्न किया। क्या? ये मेरे जुलाई के मंथ की रिपोर्ट है जिसमें लिमिटेड सीट सिर्फ ट्रेड्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ छोटा एक स्टॉप लॉस, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड किया गया। अगर मैं अपने पिछले 3 माह के परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो मेरे पास यहाँ पे ओपन है। अगेन अकाउंट ये मेरा ही है। इसमें 21 मई से ये अकाउंट स्टार्ट हुआ, 21 मई से लेके सेम एज इट इज जुलाई के एंड तक, जुलाई के बल्कि मिड तक तकरीबन, ये अकाउंट का जो मैंने विड्रॉल इसमें लिया, ये मेरा प्रॉफिट इन 2 या ढाई माह में, मतलब लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात कर लें, तो मैंने इस मार्केट से $6,200+ कमाए। ठीक है। तो आपको ये चीज़ जानना और एसेस करना बहुत ज़रूरी है। यही फ़र्क है हमारी लोकल मेंटेलिटी में और बाहर के लोगों की मेंटेलिटी में, कि हम लोग यहाँ पे किसी की भी बातों में आ जाते हैं, बजाय इसके कि उनको परखें, एसेस करें कि वो कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको मार्केट का पता है, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है।
हम ये सब परखने के बजाय, देखने के बजाय, हम स्ट्रेट अवे ये करते हैं कि किसी की भी बातों में आके मेंटोरशिप में एनरोल हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया। एंड दिस वाज द ओनली रीजन कि आज हमने डेमो सेशन कंडक्ट किया, ताकि आपको पता हो, आप जो इन्फो डिसीजन लें कि वेदर यू हैव टू एनरोल इन द मेंटोरशिप और नॉट, वो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। पता हो आपको कि आप जो पैसे पे करने के लिए जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं और किस लेवल का नॉलेज दिया जा रहा है आपको। एक दफ़ा शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोर्स कंटेंट को, जिसमें अभी हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ हाइज एंड लोज को डिस्कस किया। जैसे मैंने कहा, आपको 5 to 10% सिर्फ मेंटोरशिप का समझाया और बताया जा रहा है, और हमने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स को डिस्कस किया, दैट्स इट। बाकी मार्केट में कौन से ब्रेकअवे गैप्स होते हैं, बीसीसीबी कौन से वैलिड होते हैं, कौन से नहीं होते, स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, डिस्काउंट प्रीमियम क्या होता है, अरेज क्या होते हैं, किल जोन्स कौन से होते हैं, और कौन से टाइम को आपने सेट करना है, कौन से टाइम इंपॉर्टेंट है आपके पास, पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है ट्रेड करने के लिए। आपको एक मुकम्मल एंट्री मेथड प्रोवाइड किया जाएगा, एक कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी को आपको समझाया जाएगा। ये एक 4 वीक्स का कंप्लीट एक मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है, जिसको अगर आप एनरोल करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट, टू एंटर इन इट, टेक अ राइड, यू कैन मेक प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक चीज मैं वाजे करता चलूं कि मेंटोरशिप के बाद जो चीज मैटर करती है आपके प्रॉफिटेबल होने में, वो आपकी मेहनत मैटर करती है। जब तक आप चार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सही से मेहनत नहीं करेंगे, आप हाइज एंड लोज को, फेयर वैल्यू गैप्स, प्रॉपर जो जो चीजें आपको समझाई जाएंगी, आप प्रॉपर पीडी अरेज को, आप प्रॉपर टाइम को, आप प्रॉपर पावर ऑफ थ्री को, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अलाइन नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे, साइकोलॉजी अपनी ठीक नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी आके कभी भी पकड़ के प्रॉफिटेबल नहीं कर सकेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी लिमिटेड से टाइम के लिए हमारा 50% मेंटोरशिप के ऊपर ऑफ चल रहा है। अमूमन हम इसको $1000 में चला रहे हैं। जिस लेवल का इसके ऊपर नॉलेज है, मेरा अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल की मेरी मेहनत है मार्केट में, और मैंने जो मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट बाहर के लोगों से जो मेंटोरशिप ली, उसकी वजह क्या कि मुझे एक्चुअल नॉलेज मिल सके कि हाउ दीज मार्केट वर्क्स, इसके इसके ओवरऑल पैरामीटर्स और डायनेमिक्स हैं क्या, ये किन असूलों और किन कवानीन पे चलती हैं। वो सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और जो टू द पॉइंट नॉलेज है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। आई होप कि इस सेशन को देखने के बाद आपके अंदर कोई एम्बिग्यूटी, आपके अंदर कोई और डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस मेंटोरशिप में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी पेमेंट करके अपनी रसीद शेयर करें। पेमेंट की डिटेल्स लेने के लिए व्हाट्सएप एक दफ़ा कर दें, अपना इंटरेस्ट शो करें, अपनी डिटेल्स पहले शेयर करें, फिर आपको जो पेमेंट मोड्स हैं और पेमेंट मेथड्स हैं उनकी डिटेल्स शेयर की जाएगी। वंस आप पेमेंट कर लेते हैं तो आप मेंटोरशिप के अंदर एनरोल हो जाएंगे। फैसला आपने करना है। फैसला आपने करना है कि आया आपने $500 की इस डिस्काउंटेड प्राइस की मेंटोरशिप को ऑप्ट करना है, और इस ट्रेडिंग को अपना करियर बनाते हुए अपनी जिंदगी बदलनी है, या फिर आपने 500-500 डॉलर मल्टीपल टाइम्स मार्केट में डिपॉजिट करके बार बार उनको वॉच करके सिर्फ और सिर्फ महज नुकसान ही करते जाना है, और उस नुकसान से आप कुछ सीखेंगे भी नहीं। ये फैसला आपने करना है। और जिन लोगों को, आप लोग जो वॉच कर रहे हैं, जिनको 2 3 4 5 साल हो गए ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं इस फेज से स्ट्रगल से गुजर चुका हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर आप 5 साल 3 साल हो चुके हैं आपको मार्केट में, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है कि आप यहाँ आज कहाँ खड़े हैं, और जो आपके मेथड और मेथोडोलॉजी हैं जिन पे आप ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने आज तक आपका क्या हशर किया, कितना आपको नुकसान किया। ये था जी आज का हमारा पेड फ्री डेमो लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें जो मेंटोरशिप में प्रोवाइड की जाएंगी उनकी तफसीलात से भी आगाह किया गया। साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं वो कितना एक स्ट्रांग है, उसकी पावर भी दिखाई गई, और आपको टीचिंग स्टाइल भी दिखाया गया। अगर आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि ये मेंटोरशिप वाकई वैल्यू फॉर मनी है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने आप को एनरोल करके इस मार्केट को रीड करते हुए, समझते हुए, ट्रेड करते हुए अपनी जिंदगी बदलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।